नमस्कार, डिवाइन सविता चैनल में आपका स्वागत है। क्या आप कुछ ऐसे लोगों को जानते हैं या आपके रिलेशन में कोई ऐसे लोग हैं जो बेझिझक और बेधड़क हर बात आपके सामने कर देते हैं? अगर आप कुछ गलत कर रहे हैं और इन लोगों ने ये नहीं सोचना कि आपको बाद में समझाया जाए या इस टॉपिक के बारे में बाद में बात की जाए, बस जब इनको लगता है कि कुछ गलत हो रहा है तो ये उसी वक्त बोल देते हैं। और दूसरी साइड अगर रिलेशंस की बात करें या प्यार की बात करें या इमोशंस की बात करें, लॉट्स ऑफ टाइम आपकी ज़िंदगी में आपकी बजाय इन लोगों का ज़्यादा हक होता है। Guess what I am talking about? Which sign? Yes, I am talking about वर्गो साइन। बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। वर्गो साइन वालों की पर्सनैलिटी बिल्कुल ऐसी ही होती है। जो एक साइन है ना, जैसे हम जुपिटर का साइन देखते हैं, सेजिटेरियस देखते हैं, बड़ा काम साइन है, समझौते वाला साइन है, समझाने वाला साइन है। मगर वर्गो तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। वर्गो तो जो बात बोलनी है तो बोलनी है, जो गलत है तो गलत है। और ये एनालाइज भी बहुत अच्छा करते हैं। ये नहीं है कि बायस्ड हो जाते हैं अपने किसी इनका कोई नॉन है तो उसकी साइड की बात, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो बात सही है, जो गलत है गलत है। तो आज हम इस वीडियो में वर्गो साइन की पर्सनैलिटी, लव लाइफ, करियर, जॉब और बहुत ढेर सारी बातें करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि जो फर्दर जो वीडियोज़ हों आप वो देख पाएँ। सबसे पहले वर्गो साइन के बारे में बात करें। बिंदास लोग होते हैं जो ना जीना चाहते हैं, जिनको जीने की इच्छा एक्चुअल में होती है। मरकुरी के दोनों साइंस, दोनों पर्सनैलिटीज़ ऐसी हैं। आइदर हम वर्गो की बात करें, आइदर हम जेमिनी की बात करें। बिंदास पर्सनैलिटीज़ जो जीने की चाह एक्चुअल में देखी गई है, इन साइंस में देखी गई है। ट्रस्टवर्दी होते हैं, एक्सेप्टेशन होती है, मतलब अगर कुछ गलती भी करते हैं उसको मान लेते हैं, कोई सिचुएशन में है उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। और इनमें ज़्यादा चेंज इनको ज़िंदगी में पसंद नहीं है। और अगर स्पीच की बात करें, वे ऑफ टॉकिंग की बात करें, बड़े सॉफ्ट स्पोकन होते हैं। मतलब अपनी बातों से दूसरों को जीत लेते हैं। या अगर आप कुछ गलत भी कर रहे हैं तो बड़ा पोलाइटली एक लॉजिक के साथ आपको चीज़ों की डेप्थ समझा देते हैं या बता देते हैं कि आपको बुरा भी ना लगे और आपको बात भी समझ आ जाए। एफर्ट्स बिंदास करते हैं ज़िंदगी में। एफर्ट्स एक्चुअल में ये साइन करना चाहता है। ये वर्गो साइन के लोगों में ही देखा गया है जिनको आप अपने हाल पे छोड़ सकते हो। मतलब समटाइम अगर कोई और साइन होता है तो हम कहते हैं कि नहीं, इस पर्सन को किसी दूसरे की ज़रूरत है। मगर अगर वर्गो साइन वालों को इनकी हाल पे छोड़ दें, दे विल मैनेज, ये मैनेज कर लेते हैं और हैप्पीली मैनेज करते हैं। फैमिली की रिस्पेक्ट करते हैं, फैमिली मेम्बर्स की रिस्पेक्ट करते हैं, अपने पार्टनर की रिस्पेक्ट करते हैं। क्योंकि बेसिकली क्या है, एनालाइज अच्छा है इनके अंदर। एनालाइज कर पाते हैं कि कौन इंसान समझदार है। अगर इनकी फैमिली में कोई समझदार है तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। इस भाग दौड़ में नहीं लग जाते कि उसकी नॉलेज कम है या उसमें समझदारी कम है, मुझे में ज़्यादा है। अगर छोटा बच्चा भी कोई समझदारी वाली बात करता है ना, तो ये लोग उसको भी एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ, ये बच्चा एक समझदारी वाली बात कर रहा है। तो ये बहुत प्लस पॉइंट देखा गया है वर्गो साइन में। तो इसीलिए परिवार में और अपने पार्टनर के साथ इजीली सेटल इसलिए हो जाती है क्योंकि कुछ अगर गलत चीज़ों को मुंह पे बोलने की ये हिम्मत रखते हैं तो अपनी कमियों को मानने की भी ये हिम्मत रखते हैं। थोड़े ज़िद्दी होते हैं, थोड़े निडर भी देखा गया है लॉट्स ऑफ टाइम कि इनको ज़्यादा भय नहीं होता, डर नहीं होता। क्योंकि ऐसे लोगों में देखा गया है जो नॉर्मली आप देखो, जो लोग आपको हर बात मुंह पे बोल देते हैं, बेधड़क
बोल देते हैं और एनालाइज अच्छा करते हैं, वो एक्चुअल में ना खुद बहुत कम काम होते हैं जो गलत करते हैं या छुपा कर करते हैं, इसीलिए बेधड़क होते हैं क्योंकि इन्होंने कुछ छुपाना होता ही नहीं है। एक खुली किताब मान सकते हैं वर्गो साइन वालों को, मतलब ज़्यादा छुपाते नहीं हैं चीज़ों को। ठीक है, इनको लगता है अगर हम सही हैं, अगर 10 लोगों को पता चल भी रहा है तो बॉदर नहीं, मतलब ठीक है हम सही हैं। और लाइफ पार्टनर की रिस्पेक्ट करते हैं, प्यार करते हैं, इज्जत करते हैं, यही एक प्लस पॉइंट है जो आपकी ज़िंदगी में ग्रोथ लेके आता है। अगर आप इससे बिल्कुल ऑपोजिट हैं या आपका पार्टनर वर्गो साइन है, वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता, तो ज़िंदगी में आपकी ग्रोथ रुक जाती है। तो ये बहुत बड़ा, क्योंकि मैं हमेशा वीडियोस में कहती हूँ जो हमारी पर्सनैलिटी है वो हमेशा हमारे ऑपोजिट्स जो हाउस होता है उस पर डिपेंड करती है, उससे ग्रो करती है, उसका बहुत गहरा इम्पैक्ट होता है। और वर्गो साइन वालों में गुस्सा थोड़ा सा ज़्यादा होता है, इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि जब भी आप कुछ बोलते हैं तो सोच समझ कर बोलिए, स्पेशली जब भी आप गुस्से में हैं, क्योंकि इनका स्पीच का और भाग्य का जो रिलेशन है वो बहुत क्लोज है। इसलिए लॉट्स ऑफ टाइम में गुस्से में अपने ही बारे में बहुत गलत बोल देते हैं और बाद में वो इवेंट इनकी लाइफ में होने शुरू हो जाते हैं। तो जब भी हम कुछ बोलते हैं ना, वो चीज़ वापस नहीं, यूनिवर्स उस चीज़ को एक्सेप्ट करती है। अगर आप बार बार नेगेटिव बोलते हो तो यूनिवर्स उसको एक्सेप्ट करती है और वो चीज़ें आपके साथ होने शुरू हो जाती हैं। तो कोशिश करें कभी भी किसी के बारे या खुद के बारे कुछ भी नेगेटिव कभी ना बोलें। अगर काम की बात करें, स्पीच के रिलेटेड, कंसल्टेशन के रिलेटेड, काउंसलिंग के रिलेटेड, क्योंकि मैंने पहले भी जैसे बोला अपनी बातों से दूसरों का दिल जीत लेते हैं, तो इनकी कंसल्टेशंस बहुत अच्छी होती है, ये काउंसलिंग बहुत अच्छी कर लेते हैं। कोई भी स्पीच के रिलेटेड कोई भी काम है, क्योंकि इनका 3rd, 2nd और 6th जो हाउस है आपस में रिलेट करता है। ये तीनों घर स्पीच, जॉब और प्रोफेशन के साथ रिलेट करते हैं। तो स्पीच के रिलेटेड कोई भी काम करें, आपकी ज़िंदगी में डेफिनेटली आपको ग्रोथ मिलेगी, चाहे इस चीज़ में टाइम ज़रूर लगे, मगर ग्रोथ डेफिनेटली है। घर वालों की जो सपोर्ट है कम मिलती है, उसका रीज़न ये नहीं कि वो सपोर्ट करना नहीं चाहते, उसका सिर्फ सिंगल रीज़न ज़्यादातर ये देखा गया है कि सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं, जैसे छोटी उम्र में आप पेरेंट्स से दूर हो जाते हैं या कोई भी रीज़न है, पेरेंट्स आपसे दूर चले जाते हैं या आप हॉस्टल में हैं या एक ग्रोथ वाली एज में आप कहीं दूर जॉब करने चले गए हैं, काम के सिलसिले में दूर हो गए हैं पेरेंट्स से, जो एक्चुअली इमोशनल सपोर्ट होती है पेरेंट्स की, उससे ये लोग काफ़ी वंचित रह जाते हैं। तो ये सपोर्ट जो है इनको कम मिलती है। ज़रूरी नहीं रीज़न नेगेटिव हो, रीज़न एक जेन्युइन भी हो सकता है। तो ये जो बेसिक बातें थी वर्गो साइन के बारे में और इसके बाद प्रिकॉशंस के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले सैटर्न का दान करो, शनि का दान करो। जितना शनि का दान करोगे, गरीबों की हेल्प करोगे, वो गरीब जिनके लिए मैंने वर्गो साइन वाले बहुत ऐसे देखे हैं जिन्होंने बहुत फैमिलीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हुई है, तो वो बाय नेचर ही उनका बेसिकली ऐसा रहता है। मगर आप उपाय के तौर पे भी कर सकते हैं और वैसे भी आप जितना शनि की सेवा करेंगे, शनि वो लोग होते हैं जो मतलब जिस टाइम कमाया उसी टाइम खा सकते हैं, दूसरे टाइम का उनको पता नहीं होता या इतने कैपेबल भी नहीं होते। ऐसे लोगों की मदद करें। उसके अलावा किसी को भी फैमिली में, चाहे बिजनेस है, जॉब में है, चाहे आपके बच्चे ही क्यों ना हो, कभी भी किसी भी तरह का प्रेशर ना क्रिएट करें। चाहे आप स्टडीज़ के लिए प्रेशर कर रहे हैं, कुछ करने के लिए प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, अपने पार्टनर पे किसी चीज़ का प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, कोई भी प्रेशर बिल्कुल मत क्रिएट करें। क्योंकि जब आप दूसरों पे प्रेशर क्रिएट करते हैं, आपका 6th एंड 8th हाउस एक्टिव हो जाता है और दोनों हाउस लॉस के हैं। तो अगर ये प्रेशर क्रिएट होता है, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट सीधा सीधा आप पे आता है। तो थोड़ा सा चीज़ों को लेट इट गो कर दो, थोड़ा सा जो चीज़ें जैसे चल रही हैं उनको टाइम दो। क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ, आप ज़िंदगी में जितना मर्जी तेज चल लो,
जो सुबह है ना, सुबह का जो टाइम है, सुबह तभी ख़त्म होगी जितना टाइम उनका मेंशन है। मतलब अगर 8-9 घंटे का दिन टाइम है, वो इतना टाइम लेके ही ख़त्म होगी। ये नहीं है कि आप भाग दौड़ में इतने फ्रस्ट्रेटेड हो जाओ अपनी लाइफ में, इतने दूसरों पे प्रेशर करने लग जाओ। ये नहीं है कि रात जल्दी हो जाएगी, या रात को आप इतना काम करो, इतना काम करो, आपके काम करने से कभी सुबह जल्दी नहीं होने वाली। तो चीज़ों को थोड़ा वक्त दो, रिलेशंस को वक्त दो, काम को वक्त दो, थोड़ी चीज़ों को रिलैक्स मोड में छोड़ दो, क्योंकि आपकी जो एक्सपेक्टेशन हैं दूसरों से वो थोड़ी सी ज़्यादा देखी गई हैं, इसलिए प्रेशर आप करते हैं लोगों पे। तो ये चीज़ थोड़ा सा अवॉइड करो। और उससे भी अच्छा उपाय ये है कि आपको बहुत वर्गो साइन में देखा हुआ है कि इनको ना मेंटल जो है स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहता है, कि पता है इतने बजे उठ के इतना काम करना है, पूरा शेड्यूल है, फिर भी एक प्रेशर बना रहता है। तो इसका बहुत अच्छा उपाय ये है कि आप अर्ली मॉर्निंग जल्दी उठें, थोड़ा जल्दी उठ के आप वॉक कर सकते हैं, वॉक करें। अगर वॉक नहीं करना चाहते, जहाँ पे भी सनलाइट आती है, चाहे आपकी बालकोनी में आ रही है, आपके रूफ पे आ रही है, आपके घर के बाहर आ रही है, थोड़ी देर जहाँ पे सनलाइट आ रही है उसके सामने खड़े हो जाएं। तो जो सन की एनर्जी आप लेते हैं मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग वाली 6 to 7 के बिटवीन, या 5:30 to 7 के बिटवीन वाली जो एनर्जी है वो सन की एनर्जी लें। तो उससे क्या होगा, जो आपने बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में खुद की वजह से मेंटल जो स्ट्रेस क्रिएट किया है वो धीरे धीरे स्लो डाउन होता रहेगा। तो ये थोड़ी सी प्रिकॉशंस थी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका नेचर वर्गो साइन वाले स्पेशली अगर ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपका नेचर भी रिलेट करता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। और नेक्स्ट आप किस साइन में चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, तो नेक्स्ट मैं उस राशि पे ही वीडियो बनाऊंगी। एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।